भारत की आबादी अब स्थिर होने लगी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के पहले चरण के नतीजों के मुताबिक देश में ज्यादातर राज्यों में फर्टिलिटी रेट या प्रजनन दर में कमी आई है। दरअसल प्रजनन दर का मतलब होता है कि किसी देश विशेष में औसतन एक औरत कितने बच्चे पैदा करती है। आसान भाषा में कहें तो देश की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। जाहिर है, आबादी के मामले में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क और विकासशील भारत के लिए ये एक अच्छी खबर है। इस सिलसिले में अब तक 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में पहले चरण का सर्वे पूरा हो चुका है। इससे पता चला है कि बिहार, मणिपुर और मेघालय को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में फर्टिलिटी रेट 2.1 या उससे कम है, जिसका अर्थ है कि ज्यादातर राज्य रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी के स्तर तक आ गए हैं। इसका मतलब इन राज्यों में ना तो आबादी घट रही है और ना ही बढ़ रही है। यहाँ आबादी स्थिर हो रही है। सर्वे के अनुसार भारतीय अब फैमिली प्लानिंग को लेकर पहले से ज्यादा सजग हैं। सभी 17 राज्यों में आधुनिक कॉन्डोम और गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल बढ़ा है। साथ ही लोग नसबंदी को लेकर भी हिचक नहीं रहे हैं। मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों ने गर्भ निरोध के तरीकों और इससे जुड़े दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी लेने वालों की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा आबादी और संसाधनों की कमी किसी भी देश के लिए एक बुरी खबर से कम नहीं है। बीते अगस्त महीने में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यूरोपीय यूनियन के जनसंख्या घनत्व के आंकड़ों के हवाले से दुनिया का एक 3D नक्शा जारी किया था, जिसने भारत के संदर्भ में चौंकाने वाली तस्वीर पेश की थी। इस नक्शे के मुताबिक भारत की 138 करोड़ जनता चीन के कुल भूभाग के 1/3 हिस्से में रहती है। आसान भाषा में कहें तो चीन का भूभाग इतना बड़ा है कि वहां 3 भारत बसाए जा सकते हैं, जबकि चीन की आबादी भारत से थोड़ी ही ज्यादा है। इस रिपोर्ट में जारी भारत की 3D तस्वीरों से दुनिया के दूसरे मुल्कों की तुलना करें तो पता लगता है कि भारत बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला देश है। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश की आबादी के साथ साथ जनसंख्या घनत्व पिछले 10 सालों में जबरदस्त तरीके से बढ़ा है और जुलाई 2019 में देश के 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन 411 लोग रह रहे हैं। 2011 में यही आंकड़ा 386 था। जाहिर है, भारत एक विकासशील देश है और ज्यादा आबादी उनकी तरक्की के आड़े आती है। ऐसे में भारत की आबादी का स्थिर होना वाकई एक अच्छी खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।